हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो बस दीपावली का जो सीज़न है, त्योहार है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब जो है ना बिल्कुल डेली वाला नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। एक्चुअली इस टाइम तक सभी घर वाले उठ गए थे, आजकल जल्दी उठ रहे हैं। दीपावली से हैबिट बन गई है थोड़ी-सी जल्दी उठने की। तो जो मैं अपने घर की क्लीनिंग लगी हुई हूँ, तो बस अंदर का झाड़ू वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका था। उसके बाद जो है ना मैं इस हॉल में आ गई हूँ। तो बस अब यहाँ पे आकर अपनी सफाई कर दूँगी, हॉल को भी साफ़-सुथरा कर दूँगी, क्योंकि नाइट में ना यहाँ पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन सबसे ज़्यादा इसकी ख़राब होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिस्टर्स होती हैं ना, तो इसलिए आजकल ये रूम सबसे लास्ट में जाके क्लियर कर पाती हूँ मैं, मतलब क्लीन कर पाती हूँ, साफ़ कर पाती हूँ। तो जो है सिस्टर उठ गई थी, बिस्तर वगैरह यहाँ से हटा दिए थे। इसके बाद जो है ना अभी मैं इस रूम की क्लीनिंग कर दूँगी और सिस्टर जो है किचन में नाश्ता बना रही है, मतलब हस्बैंड को जल्दी जाना है गाँव पे, तो उनके लिए पराठे और सब्जी जिम के वो चले जाएँगे। तो हस्बैंड का तो वही खाना हो जाएगा, बाकी वो शाम तक ही आएँगे, मतलब नाइट तक ही आ पाएँगे आज। और आज जो है ना यहाँ पे बोट डल रहे हैं, मतलब 17 नवंबर है, ये आज का ही वीडियो है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे बोटिंग हो रही है आज, तो इस वजह से वो जल्दी निकल गए हैं। बाकी बोट वगैरह हम भी देने जाएँगे, लेकिन हम जो है ना थोड़े से लेट देने के लिए जाएँगे। मेरा वोट यहीं पे डल जाएगा, मतलब पास में ही कॉलेज है उसमें। और जो है ना तो बस हस्बैंड वो खाकर चले जाएँगे और हम दोनों सिस्टर बहनें भी मतलब उसी में से नाश्ता कर लेंगे। बाकी लंच जो है बाद में हम फिर कुछ बना लेंगे। तो बस यहाँ पे जो भी सामान फैला हुआ था उसको हटा दिया, उसको हटाने के बाद जो है ना अब मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। और जो है ना बीच में 2-3 दिन मैंने, मतलब एक दिन दीपावली के एक दिन बीच में ब्लॉग बनाया था, मुझे याद भी नहीं किस दिन बनाया था, और परसों के दिन अपलोड किया था शायद। फिर इसके बाद जो है ना मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और फिर थोड़ा ऐसा मन कर रहा था कि मैं रेस्ट कर लूँ। बीच में आपने देखा था कंटिन्यू मैंने 1 डेढ़ या 2 महीने कंटिन्यू ब्लॉग बना-बना के डाले हैं। लेकिन वो जब इतना टाइम एक कंटिन्यू आप कुछ भी काम करते हो ना, तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ब्रेक ले लें। तो बस वही बात थी कि मैंने 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया है। बाकी अब मैं फिर से कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू जो है ब्लॉग बनाकर अपलोड करूँ, क्योंकि बीच में जो है ना दीपावली का भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, फिर तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी और काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से जो है ना मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए मैंने प्रॉपर वीडियो भी ठीक से शूट नहीं करे थे, बनाई भी नहीं थी वॉइस ओवर। मेरी एडिटिंग भी मतलब मुझे खुद को इतनी ख़ास नहीं लग पा रही थी। लेकिन जो है ना अब ऐसा कुछ नहीं है, बस घर का जो डेली काम रहता है ना बस वही है। तो कोशिश करूँगी जो है ना कि मैं अब अच्छे से वीडियो बनाऊँ अपने और डेली के अपलोड भी करूँ। तो जो है ना बाहर का रूम मैं साफ़ करके आ गई हूँ। इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं झाड़ू तो लगा चुकी थी, लेकिन हस्बैंड जो है ना लेट उठे थे, उस वजह से ये बिस्तर रह गए थे मेरे। तो अब इनको भी मैं जो हूँ ना समेट दूँगी और अपना बेड भी टाइडी अप कर दूँगी। तो ऐसे ही होता है, मतलब जब हस्बैंड लेट उठते हैं ना तो फिर मेरे ये बिस्तर वगैरह ऐसे ही फैले रह जाते हैं रूम में। और रूम अंदर की साइड है ना, तो इसमें मतलब आना बहुत कम होता है मेरा। तो इस वजह से जब भी मुझे फिर टाइम मिलता है ना तो मैं इस इन मतलब कंबल वगैरह को फ़ोल्ड कर देती हूँ। कभी-कभी हस्बैंड भी उठते हैं तो वो खुद करके चले जाते हैं और कभी-कभी फिर ऐसा होता है कि रह जाते हैं। तो बस मैंने अपने बेड को अच्छे से सेट कर दिया है और ये वाला रूम भी मेरा जो है ना अच्छे से नीट और क्लीन हो चुका है। इसके बाद बारी आती है सारे घर में पोछा लगाने की। तो जो है ना मैं पोछा लगा दूँगी और इस टाइम तक हस्बैंड नहा लिए थे
और सिस्टर जो थी पराठे बनाने के लिए लग गई थी। तो बस यहाँ पे अब जो है हम नाश्ता भी अब हम कर लेंगे झाड़ू पोछा के बाद में। और पूजा जो है हस्बैंड नहा लिए थे तो नहाकर पूजा वो कर देंगे। बाकी पूजा मैं भी करूँगी, लेकिन जो है ना मैं थोड़ी लेट नहाकर फिर करूँगी। और बहुत ज़्यादा काम हो रहा था तो मैं सोच रही थी क्लीनिंग वाले जितने भी काम है ना मैं एक साथ में निपटा लूँ, फिर इसके बाद जो है ना नहाकर फिर आराम से पूजा करूँगी। क्योंकि एक बार की तो हस्बैंड कर चुके हैं, दिया बाती तो हस्बैंड कर देंगे। बाकी जो पूजा मुझे करनी होती है वो मैं नाश्ता के बाद फिर आराम से करूँगी नहा धोकर। और जो है ना क्लीनिंग वाले काफ़ी ज़्यादा काम भी ऐसे मतलब ज़्यादा देर तक छोड़ो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज़ ये किचन में सिस्टर कर रही है तो मैं सफाई भी का काम एक साथ में ख़त्म कर दूँ। और जो है ना इस टाइम तक भूख भी लगने लगी थी, मतलब 9 साढ़े 9 बज गए थे इस टाइम तक जो है ना, तो भूख भी लगने लगी थी। तो नाश्ता करके जो है ना फिर नहा लेंगे, और भी कई तरह के काम निकलेंगे तो वो समेट लूँगी। तो इस वजह से जो है ना आज मैंने मतलब बिना नहाए और नाश्ता कर लिया था। वैसे मोस्टली मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन भूख लगने लगी थी आज तो फिर सोचा, और नहाने में एक्चुअली लेट भी हो गया था। तो जो है ना फिर मैंने सोचा कि नहीं अब नाश्ता कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है ना इतने सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड होने के रखे थे। एक्चुअली जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, वीडियो बनाती हूँ, तब इतने सारे कपड़े हो ही जाते हैं। तो ये कल शाम के हैं, काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब लेट हो गए थे सूखने में कपड़े। तो फिर इनको ना हमने फ़ोल्ड नहीं किया था, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो बस इनको भी अभी ना झाड़ू पोछा हो ही चुका था, हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके थे, हमने भी कर लिया था। तो खाने के जस्ट बाद ना नहाना भी नहीं चाहिए। तो जो है ना मैं इस तरह से ये कपड़े लेकर बैठ गई हूँ ताकि ये भी फ़ोल्ड हो जाए, और ये कमरे की भी जो है ना अच्छे से फिर सफाई हो जाए। सफाई तो वैसे मैं कर चुकी थी, लेकिन वही है ना कि कपड़े का ढेर लग रहा था ना, तो ऐसे ही लगता है ना फिर रूम भी पूरा फैला हुआ है अपना। तो इस वजह से जो है ना ये भी फ़ोल्ड कर लूँगी, इतने में मुझे टाइम भी हो जाएगा, तो फिर नहा भी लूँगी फिर मैं आराम से। और नाश्ते के जस्ट बाद वैसे नहाना भी नहीं चाहिए। तो बस इतने सारे खूब सारे कपड़े हो गए थे, मशीन लगाई थी, और आजकल ना सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी है यहाँ पे। तो इस वजह से जो है ना कपड़े सूख नहीं पाते। हालाँकि मैं कपड़े अब ऊपर ही डाल रही हूँ, लेकिन कुछ इनमें स्वेटर वगैरह भी थी तो फिर जो है ना वो नहीं सूखी थी, तो फिर आलस भी आ गया, इसलिए सारे कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और बीच में जो है ना हमारे यहाँ पे सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मतलब एक बार की आ गई थी फिर से, बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी दीपावली के टाइम पे। लेकिन अब जो है ना कल से फिर से ठंड फ़ील होने लगी है, मतलब ये कह लो कि बादल थे इस वजह से। तो आज जो है ना सर्दी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जो है ना हम जैसे बाहर जाते हैं, घर में सुबह-सुबह तो इतनी तेज़ सर्दी का मालूम नहीं चलता, लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ चैनल के बाहर झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, बहुत तेज़ सर्दी लगने लगती है। और फिर जो है ना गेट-मेट खोल दो तो फिर अंदर भी ठंडा-ठंडा सा माहौल हो जाता है। तो सुबह ही से ही ना आज मैंने स्वेटर पहन ली है। तो बस फिर इसको निकालने का मन हुआ ही नहीं, क्योंकि सर्दी जो है ना मुझे लग ही रही थी। और यहाँ पे बातों ही बातों मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। फ़ोल्ड होने के बाद जो है ना मैं अब इनको अलमारी में अरेंज कर दूँगी, अदरवाइज़ ये यहीं पे रखे ही रहेंगे इस तरह से। तो जो है ना काम अगर मैं टाइम से कर लूँ ना तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो रखा ही रह जाता है, फिर भूल में चला जाता है काम। और जो है ना दीपावली की वजह से मेरी अलमारी भी है ना पूरी बिखर चुकी है। मतलब क्या हुआ, दीपावली पे ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये यहाँ पे रखना है, और कपड़े भी जैसे भी हाथ में आते गए फ़ोल्ड करती गई हूँ, रखती गई हूँ। तो मैंने पूरा सेट भी नहीं बना रखा है, लेकिन अब जब भी टाइम मिलेगा, टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन वही है किसी दिन ये काम भी लेकर बैठूँगी कि सारे सूट जो नए हैं उनको एक साइड रखना है, जो वापस रखने के हैं उनको रखूँगी, और बाकी के
सेट बना के अपनी अलमारी को अच्छे से जमाऊँगी। और दूसरी अलमारी भी खाली हो चुकी है, वो खाली रखी है, उसमें कुछ भी ऐसे ही सामान डाले जा रही हूँ मैं। तो उसमें भी ना कुछ न कुछ अपने कपड़े वगैरह ऐसे जमाऊँगी अब। तो ये सब काम भी मुझे जो है ना अभी करना है, लेकिन किस दिन करूँगी वो तो अभी पता नहीं है। फ़िलहाल तो अभी ऐसा करने का मेरा कुछ मूड नहीं है, लेकिन हाँ, दिमाग में है कि ये सब काम भी मुझे अपने निपटाने हैं। और त्योहार की वजह से ना इस तरह के काम ना पेंडिंग रह जाते हैं, और त्योहार पे कई तरह के कपड़े निकाले हैं, पहने हैं, रखे हैं, तो वो इस वजह से जो है ना पहले-पहले से अलमारियाँ हो गई हैं, तो उनको भी अब अरेंज करूँगी मैं। और जो है ना आज इसी के साथ अपने इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।